सवात में शहरियों ने अपनी ही अदालत लगा ली। सवात में मुबैना तौहीन मजहब पर एक शख्स को आग लगा दी गई। पुलिस ने मुतासरा शख्स को गिरफ्तार किया तो मुश्तइद शहरियों ने थाने को आग लगा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से नोटिस लिया गया। IG से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के जय्यद उलमा कराम और समाजी रहनुमा। सबसे पहले बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिरुल अशरफी साहब। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त का। अल्लामा साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस्लाम चूँकि अमन और सलामती का मजहब है, इस्लाम आइन और कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता। अगर किसी ने कुछ गलत किया भी है तो फैसले अदालतें करती हैं, अवाम नहीं करते। इस्लाम और आइन में किसी शख्स को मावराए अदालत पकड़ कर जलाने या कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया सवात में, जहाँ पर शहरियों की जानिब से अपनी ही अदालत लगा ली गई है और मुबैना तौहीन मजहब पर एक शख्स को आग लगा दी गई है बगैर किसी सबूत के। और इस शख्स को आग लगाने के बाद पुलिस ने मुतासर शख्स को जब गिरफ्तार किया तो मुश्तइद शहरियों ने थाने को भी आग लगा दी। मनाजिर भी आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर कि जिस तरह से उस शख्स को आग लगाई गई और पुलिस स्टेशन को आग लगाई गई। और उसको आग लगाने के बाद पुलिस स्टेशन में भी जो पुलिस एहलकार थे वो क्योंकि अपनी ड्यूटी दे रहे थे और वहाँ पर वो पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। ये सारा मामला पेश आया है और इसी हम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार खुर्शीद नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब आपके वक्त का। कहिएगा ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, अगर हम अपने मज़हब की बात करें, इस्लाम की बात करें, हमेशा इस्लाम ने तो अमन का दर्स दिया है और दरगुजर करने का कहा गया है, तो ये जो मामला पेश आया, सोसाइटी का जो रवैया बदल रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये मजहब के नाम पर जो वहशत और बर्बरियत फैल गई है, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरी ज़िम्मा है। न अल्लाह की किताब में इसकी तालीम है, न अल्लाह के पैगंबर ने इसकी तालीम दी है, जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। कुरान मजीद ने इस तरह के वाक़यात को फसाद फिल अर्ज़ करार दिया है, जिसके नतीजे में सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाए और लोग अपने आप को गैर महफूज महसूस करने लगे। कुरान मजीद ने जो सख्त तीन सजा तजवीज़ की है वो इबरतनाक तरीके से कत्ल करना, और ये उनकी सजा है जो फसाद से अर्ज पैदा करें। और मेरे नज़दीक अगर ये काम मजहब के नाम पर हो तो इसकी शिद्दत और बढ़ जाती है। ये बहुत तशवीश की बात है कि हमारे सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात अब बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले सरगोदा का वाक़या आप देख लीजिए, उससे पहले सियालकोट, और एक अनगिनत वाक़यात हैं। मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज़रूरत है कि माशरा बेदार हो, रियासत बेदार हो और इस तरह के वाक़यात का नोटिस ले। उलमा, सोसाइटी के दीगर तबकात की जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि ये खुदा और खुदा के रसूल के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी, इसका कोई ताल्लुक अल्लाह के दीन से नहीं है। उनके लोगों की शौर को बेदार करे और उन्हें बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए उसके अंदर इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जुर्म होता है अगर कहीं, तो उसका तरीका बता दिया गया है कि आप अदालत से रजू करें, सबूत पेश करें, और ये फैसला अदालत ने करना है कि कोई किसी जुर्म का मुर्तकिब हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात जो अहम है वो मेरे नजदीक पाकिस्तान के हालात हैं। देखिए, सवात के अंदर इस वाक़े का होना बड़ा मायने खेज है। सवात में टूरिज्म है हमारा, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जाते हैं, हमारी मैशत का निसार है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात अब बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ हमारी मैशत की शहरत और मैशत की रगें दौड़ रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेके बलोचिस्तान से लेके सवात तक अगर आप देखें तो हमें ये महसूस होता है कि जैसे कोई पाकिस्तान के माशरे को तोड़ना चाहता। इस पे रियासत को और उसके इदारों को यकीनन नोटिस लेना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के पुरअमन माशरे को एक फसाद ज़दा माशरा बना सकते हैं और बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपके इल्म में है कि सवात में कैसे लोग दबक के बैठ के, हालांकि ये मौसम है, वहाँ लोग सियाह के लिए पूरे पाकिस्तान से जाते हैं। यकीनन एजुकेशन की भी देने की भी ज़रूरत है लोगों को कि इस किस्म के वाक़यात ना हो। खुर्शीद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर रागिब नईमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के वक्त का। ये जो वाक़या सवात में पेश आया, इस्लाम के नाम पर इस किस्म की जो हरकतें लोग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर, और कितना ज़रूरी है कि अगर हम देखें कि जुम्मे के इज्तिमात में लोगों को एजुकेट करना इस हवाले से? सबसे पहले इस इंतहाई भयानक वाक़े की मजम्मत, और अब तो मजम्मत करने के लिए हमारे पास अल्फाज भी नहीं रहे कि जिसके ज़रिए से हम इस तरह के मुतासरा ख़ानदान की ढारस बंधा सकें।
इंतहाई करीब वाक़या है जो कि हमारे मुआशरे में ब्रुटलिटी, हमारे मुआशरे के वहशीपन का इजहार कर रहा है। तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि शायद हम यूरोप के उस तारीख ज़माने में पहुँच गए हैं जहाँ पर इस किस्म की हरकत हुआ करती थी। पाकिस्तानी मुआशरा एक पढ़ा लिखा मुआशरा है, लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही और हमें अब बहुत गहराई के साथ जाकर इस बात के ऊपर लाहे अमल मुरतब भी करना होगा कि लोग क्यों कानून को अपने हाथ में लेकर खास तौर पे मजहबी वाक़यात में इस तरह के मामलात का इजहार कर रहे हैं और खुद से सजा देने को ज़्यादा बेहतर तस्वुर कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कानून मौजूद है, पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं, पाकिस्तान में मुल्ज़मान को अगर जुर्म साबित होता है तो उसकी बिना पे सजाएं दी जा रही हैं। जेलों के अंदर हज़ारों लोग जो मौजूद हैं वो इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जैसा भी है लेकिन चल तो रहा है और जो मुजरिमान हैं उनको सजाएं दी जाती हैं। तो फिर ये कोई कैसे तस्वुर कर लेता है कि मजहबी मामलात के अंदर किसी को अदालतें छोड़ देंगी अदम सबूत की बुनियाद पे, और इस किस्म के मामला जिसे हम मॉब जस्टिस कहते हैं, इसका तो इस्लाम में कहीं पर भी कोई तस्वुर नहीं है। जिस तरीके से गुज़श्ता जड़ांवाला और सरगोदा में होने वाले वाक़यात के नतीजे में लोगों को पकड़ा गया, उनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए, उन्हें सजाएं दी गई, और इसी ही तरीके से इस मामले की भी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। फुटेजेस के अंदर जो जो लोग नजर आ रहे हैं ना सिर्फ उन्हें पकड़ा जाए बल्कि उन पर मुकदमा चलाए जाए, स्पीडी उनके ट्रायल होने चाहिए। इस्लामिक ज़ाती कौंसिल में हमने इस तजवीज़ को पेश किया कि इस किस्म के वाक़यात के अंदर ख़ास तौर पर स्पीडी ट्रायल के लिए अगर अलग रागिब अदालतों नईमी के साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मजहबी स्कॉलर हमाद लखवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। हमाद साहब, ये जो सारा वाक़या पेश आया, इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता, इस्लाम तो अमन की इजाज़त देता है, क्या कहेंगे आप इस पर? हमाद लखवी साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रागिब नईमी साहब, अपनी बात तो कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, कानून भी मौजूद है, आइन भी मौजूद है, फिर इसे अवाम अपने हाथ में क्यों ले लेते हैं, अवाम ने अपनी अदालत क्यों लगा ली? हम के जहन में ना ये बात कहीं किसी दर्जे के अंदर डाल दी गई है और उन्हें ये बावर करवा दिया गया है कि मजहबी मामलात के ऊपर अदालतें बेबस नजर आती हैं और बैरूनी इशारों के ऊपर अदालतें फैसला करती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और इस तरह के मामलात के अंदर लोग कहीं ना कहीं पे अदालतों से बरी ज़िम्मा होकर आज़ाद होने में कामयाब हो जाते हैं। ये बात आमतुल नास के जहन के अंदर रासिक कर दी गई है और इस बात को आमतुल नास में से, लोगों की आवाम में से, आवाम के जहन से निकालने की ज़रूरत है कि ऐसा मामला कतल नहीं है, और जो कोई भी जुर्म करेगा और उसका जुर्म साबित होता है तो उसे पाकिस्तानी अदालतें लाजमी तौर पे सजा देती हैं और वो बिहाइंड द बार होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे साथ ही रहिएगा। मजहबी स्कॉलर हमाद लखवी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिए, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमाद लखवी साहब, जिस तरह से मामला पेश आया, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, अगर देखा जाए तो इस्लाम में रूल्स भी हैं और लॉ भी है, फिर इसके बावजूद हम देखें कि लोग अपनी अदालत लगा लेते हैं, ऐसा क्यों है? क्यों हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें आम होती जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस तरह के जो अफसोसनाक पहलू सामने आते हैं, ये आमतौर पर दो वजूहात होती हैं। ऐसा नहीं कभी हुआ कि इस तरह जब ये कहा जाता है कि किसी ने कुरान जला दिया या किसी ने कोई मजहबी क्राइम किया है, तो बिलुमूम इसके पीछे कोई ना कोई जाती वजह होती है और उसकी तहकीक करने की जरूरत होती है कि ये वाक़अतन वो जुर्म इस तरह से वकूअ पज़ीर हुआ भी है कि नहीं। और अगर वकूअ पज़ीर हुआ भी हो, पहली तो बात यह है कि हमारे तारीख में और माजी करीब के अंदर जितने वाक़यात हुए हैं, उन वाक़यात के अंदर बाद में तहकीकात में बात यही पता चलता है कि कोई ना कोई ज़ाती वजह थी जिसको एक मजहबी रंग दे के उसको बाद में इतना बड़ा वाक़या जो है एक साने की शक्ल इख्तियार कर गया। तो अगर पहली तो बात है तहकीक होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि तहकीक के बाद अगर जुर्म साबित हो भी जाए तो किसी फर्द को या किसी ग्रुप को किसी को भी सजा देने का इख्तियार नहीं। सजा देने का इख्तियार सिर्फ अदालत को है, और कोई भी शख्स जो है बड़े से बड़ा जुर्म होता देख ले, उसको रंगे हाथों में पकड़ ले
का चाहे वो पूरा ग्रुप हो और उसके पास पूरा जत्था हो, उसके पास पूरा ताकत हो, इसके बावजूद वो सजा देने का इख्तियार नहीं रखते। सजा देना अदालतों का काम है, इनका काम और आम मुसलमानों का और आम आवाम का काम यही है कि वो सिर्फ एक केस पकड़ें और जाके अदालत को सुपुर्द कर दें और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सुपुर्द कर दें। अगर ये पाकिस्तान के अंदर, अभी मैं बात सुन रहा था, हमारे अल्लामा राग़िब नईमी साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की अदालतों के बारे में ये जो तासुर है कि वो यानी पूरा फैसला नहीं होता, दुरुस्त फैसला नहीं होता या सजाएं नहीं दी जाती। मैं ये कहता हूँ ये तासुर दुरुस्त भी हो, ये तासुर गलत है, ये बात ठीक है, लेकिन ये तासुर दुरुस्त भी हो तो भी अवामुन नास के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को सजा दें। ये सजा देना अदालत ही का काम है, और अदालत अगर काम और रियासत अगर उसके ऊपर सजा नहीं देती, अदालत अगर उसके ऊपर सजा नहीं सुनाती, तो फिर भी अवामुन नास उसके बारे में ये क्यों समझते हैं कि वो खुद जिम्मेदार है। कोई शख्स जिम्मेदार नहीं है, इसकी स्टेट जिम्मेदार है, रियासत जिम्मेदार है और अदालतें जिम्मेदार है, और आम शख्स का काम यह है कि वो इसको अदालत के सुपुर्द कर दे। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर बेहिस्सी बढ़ रही है और इंतहा पसंदी बढ़ रही है, तशद्दुद बढ़ रहा है, और इस मुआशरे के इस रुझान को ख़त्म करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि सारे जो मुआशरे के स्टेक होल्डर्स हैं उनको मैदान अमल में आना चाहिए, और ये अवाम का ये जो माहौल है इसको बदलने की ज़रूरत है, वगरना इस तरह के वाक़यात जो है वक़ूअ पज़ीर होते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस तरह के वाक़यात से महफूज रखे। यकीनन, बिल्कुल, और स्टेट को ही इसमें आगे आना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर अनीक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया अनीक साहब आपके वक्त का। ये जो सारा मामला पेश आया है, हम अगर देखें सोसाइटी का रवैया, और अगर हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम तो अमन का दर्स देता है, और फिर हम देखें आइन और कानून भी मौजूद है और अदालतें फैसला करती हैं, इस तरह के अवाम नहीं करते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये बेपनाह अफसोसनाक वाक़या है, जितना अफसोस किया जाए कम है। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। क्या ये बातें सिर्फ सुनने के लिए हैं, अमल करने के लिए नहीं है? ये वाक़या हुआ, इससे पहले वो एक खातून जिनके लिबास पर हलवा लिखा हुआ था अरबी स्टाइल में, एक मॉब आ गया। अगर वो एक खातून जो पुलिस की थी, उनका क्या नाम था, ASP थी वो खातून, उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और उस खातून पर चादर डालकर उसे बाहर लेके गई। वो अगर वो खातून नहीं होती, वो ASP वहाँ नहीं होती, तो उस खातून का क्या असर होता। देखिए, यहाँ 2, 3, 4 बातें हैं बड़ी अहम, और इस पर हम बात करते करते अनीक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल अल्लामा ताहिरुल अशरफ से साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त का। ये जो सारा मामला पेश आया, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अगर इस्लाम की बात करें, इस्लाम इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता, और इस किस्म का अगर कुछ गलत कोई करता है तो फैसला अदालतें करती हैं, स्टेट आगे आती है, अवाम नहीं। गुजारिश ये है कि ये तो वहशत है, बर्बरियत है, सफाकियत है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको उसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, ना कि आप खुद ही काजी, खुद ही जल्लाद और खुद ही जो है मुत्तही बन जाए। तो चूंकि हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात के जो मुजरिमीन हैं उनको सजाएं नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो फिर जाके कहीं ना कहीं माफ़ी हो जाती है, वो बरी हो जाते हैं। हमारा निज़ाम अदल जो है वो खा वो गोजरा का वाक़या हो, खा वो जो है सरगोदा का वाक़या हो, खा आपके गढ़ा वाला का वाक़या हो, उसमें आप देखें सियालकोट का वाक़या हो, मुजरिमीन जो है उनको हीरो बना दिया जाता है। तो जब तक हम अपने निज़ाम अदल और हमारी रियासत इस बात पर नहीं आएगी कि जो इस तरह का जुर्म करने वाला है उसको आप सजा दें या गुनाहगार, ये फैसला अदालत में करना है। अगर किसी ने तौहीन मज़हब की है, तौहीन कुरान की है, खुदा न खास्ता तौहीन नमूस रिसालत की है, तो ये फैसला तो अवाम ने नहीं कर रहा, ये फैसला तो अदालत ने कर रहा है। और इस तरह के वाक़यात जो हैं ये पूरे इस्लाम को भी बदनाम करते हैं, मुल्क को भी बदनाम करते हैं। जिन लोगों ने ये काम किया है उनको पकड़ना चाहिए, उनको पकड़ के सजा देनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल हो, और जो है इस मामले में किसी किस्म की मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए।
لیکن ہمارے یہاں قسمت یہ ہے کہ ہم اصلیتوں کا شکار ہے. مذہب کے نام کے اوپر جو ہے آپ جو بھی کرے کوئی گرفت نہیں ہے. یہ ایک افسوسناک اور کرمناک ہے. جس قرآن نے کہا ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس قرآن کے نام پر آپ ایک انسان کو جلا دیں، وہ گناہ گار تھا یا نہیں گناہ گار تھا، اس کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. اس کا فیصلہ یہ جو جتھے ہیں انہوں نے تو نہیں کرنا ہے. تو بہرحال یہ جو ملک کے اندر اس طرح کے معاملات بڑھ رہے ہیں یہ قابل تشویش بھی ہے، اور اس حوالے سے ہماری جوڈیشری کو، ہماری ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہنا ہے یا کہ جو مجرمین ہیں ان کو سزائیں دے کر اس معاملے کو تھوڑا سا جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. دوسرا ہمارے اجتماعی رویے ہیں ان میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے. ہم سیاسی مذہبی قیادت، ہمارا میڈیا جو کچھ دن رات ہم کہہ رہے ہیں بول رہے ہیں کہ اس کے نتائج بھی ہے. خالی صرف ہم مذہبی اعتبار سے اس کو نہ دیکھیں، جو رویے ہمارے ہاں پنپ رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ بھی ہے، اس کا شاخسانہ بھی ہے. بالکل علامہ صاحب، جس طرح سے آپ نے رویوں کی بات کی ہے، اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہے اب کہ کس طرح سے اس طرح کے رویوں کو ختم کرنا ہوگا، اور پھر عوام کو یہ خود فیصلہ نہیں کرنا بلکہ عوام کو کس طرح سے یہ فیصلہ جو ہے عدالت کے سپورٹ کرنا ہے کہ اسٹیٹ آئے وہ اس چیز کو دیکھے. دیکھیے گزارش یہ ہے، ایک بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی ملک کے اندر توہین مذہب کے حوالے سے کیس درج ہوئے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. ہماری عدالتیں ان فیصلوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کسی طرف لگتے نہیں ہیں. عوام کا جو ایک اعتماد ہے اس کو بحال کرنا بھی ہمارے ریاست اور عدالت کی ذمہ داری ہے. لیکن تمام تر کوتاہیوں کے باوجود یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ خود ہی مدعی، خود ہی جلاد اور خود ہی جو ہے وہ قاضی بن جائے. رویے تو بلا شبہ ہمارے تلخ ہو چکے ہیں کہ دو آدمی آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. آپ اپنے چینل پر دیکھ رہے ہیں، میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کیا گفتگو ہوتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے اور کتنی تلخ گفتگو ہے، کتنے تلخ رویے ہیں. یہ اصلاح کسی نے باہر سے آ کر نہیں کرنی ہے، یہ ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے وہ سیاسی قیادت ہو، مذہب قیادت ہو، میڈیا کے لوگ ہوں، وہ اس معاملے میں ہم سارے ہی ایک جگہ آ کے کھڑے ہیں اور وہ تلخیاں پھر عوامی رویوں میں ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں. بالکل، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا اپنا دنیا نیوز کو اپنا قیمتی وقت دیا. خورشید ندیم صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب اور انیک احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام کا شکریہ.